दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 जो है इसी साल 2025 में होना है। अगर हम बात करें बिहार में शिक्षक भर्ती या फिर किसी दूसरे स्टेट में शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक भर्ती के लिए कुछ ऐसे भी कोर्स और सब्जेक्ट है जिसको करने के बाद ना तो आपको बीएड की जरूरत होगी और ना तो डीएलएड करने की जरूरत होगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से शिक्षक हैं जिसे ना तो बीएड की जरूरत है और ना तो डीएलएड की जरूरत है। चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जो है जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन से शिक्षक हैं जिसे ना तो बीएड और डीएलएड की जरूरत है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये स्टेट 2024 का नोटिफिकेशन है, बिहार स्टेट 2024 का। स्टेट में जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें भी पेपर 2 है। जिस तरह से सीटेट में पेपर 2 होता है, पेपर 1 और 2, पेपर 1 1 to 5 के लिए और पेपर 2 6 to 8 के लिए, इसी तरह से स्टेट में भी पेपर 2 है, पेपर 1 9 से 10th क्लास के टीचर के लिए और पेपर 2 जो है 11 से 12 क्लास के टीचर के लिए होता है। पेपर 1 में अगर बात करें तो इसमें बीएड के साथ जो है आपको स्नातक ग्रेजुएशन पास करना होता है और बीएड के साथ स्नातक पास करने का जो सब्जेक्ट ये बताया गया है वो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। जो 12 तरह के विषय ये यहाँ बता रहे हैं, इसमें आपको स्नातक के साथ जो है बीएड की जरूरत है। लेकिन यहाँ जब आप शारीरिक शिक्षा जो 2 नंबर पे देख रहे हैं इसमें बीएड की जरूरत नहीं होता है। इसमें जो है आपको शारीरिक शिक्षा में स्नातक करना होता है और इसमें जो स्नातक है उस कोर्स का नाम बीपेड बोला जाता है। जिस तरह से बीएड एक बैचलर कोर्स है और उसका मास्टर एमएड होता है और डिप्लोमा डीएलएड होता है, इसी तरह से जो है बीपेड एक बैचलर कोर्स है और इसका भी मास्टर जो कि एमपेड और फिर डिप्लोमा जो है डीपेड होता है। तो यहाँ पर जो है आप डीपेड या फिर बीपेड करके जो है शारीरिक शिक्षक यहाँ बन पाते हैं बिहार में। और बीपेड और डीपेड की पढ़ाई जो है बिहार में ही होता है। जब एनसीटीई के लिस्ट में आकर के हम सर्च कर रहे हैं डीपेड करके, क्योंकि एनसीटीई सभी तरह के शिक्षा से जुड़ा हुआ जो कोर्स है उसको मान्यता देता है और वो कोर्स जिस कॉलेज में होता है उसको अप्रूवल भी एनसीटीई के द्वारा ही मिलता है। तो यहाँ एनसीटीई के लिस्ट में जब बिहार करके जब सर्च करते हैं तो यहाँ पे डीपीएससी, डीएलएड, बीएलएड, बीएड कई तरह के कोर्स है। यहाँ डीपेड करके जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर पूरे बिहार में 2 कॉलेज है। एक है मिथिला हनुमत नेशनल कॉलेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन और दूसरा है तिरहुत कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये जो मिथिला हनुमत कॉलेज है ये आपका दरभंगा में है और दूसरा जो है तिरहुत कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये मुजफ्फरपुर में है। दोनों ही प्राइवेट कॉलेज है और लेकिन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि बिहार बोर्ड से एफिलेटेड है और यहाँ पर डीपेड की पढ़ाई होती है। इसी तरह से बीपेड में जो है पूरे बिहार में 3 कॉलेज है, जिसमें मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और दूसरा जो है टिपांडू इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज और तीसरा तिरहुत कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये तीनों कॉलेज बिहार में है और ये तीनों ही प्राइवेट कॉलेज है। पहला जो कॉलेज है मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ये मधुबनी में है और ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो है एफिलेटेड है और यहाँ पर बीपेड की पढ़ाई होती है। उसी तरह से दूसरा जो है टेपेंडू इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज ये प्राइवेट कॉलेज है और ये कॉलेज पटना में है और ये मगध यूनिवर्सिटी से जो है एफिलेटेड है और यहाँ पर भी बीपेड की पढ़ाई होती है। तीसरा कॉलेज जो है तिरहुत कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तिरहुत कॉलेज जो है वो डीपेड के भी लिस्ट में था और बीपेड के भी लिस्ट में, मतलब ये है कि यहाँ डीपेड और बीपेड दोनों पढ़ाई होती है। बीपेड में जो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है उस यूनिवर्सिटी से जो है ये एफिलेटेड है और यहाँ पर बीपेड की पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर जो है डीपेड या बीपेड या फिर एमपेड करके जो है आप शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं और एमपेड बीपेड के कोर्स करने के लिए आप बिहार के जो हमने कॉलेज बताया यहाँ से जाकर के भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर का जो यहाँ बताया जा रहा है संगीत विषय का शिक्षक। संगीत विषय का शिक्षक पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। संगीत विषय ये एक नॉर्मल कोर्स है, जिस तरह से आप जो है आर्ट्स और साइंस का कोर्स किसी भी रेगुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करते हैं या इग्नू से भी करते हैं। इसी तरह से संगीत विषय जो कि 10-15 हज़ार में जो है आपका 3 साल, अभी तो 4 साल का हो गया होगा, 4 साल का जो स्नातक करके आप जो है संगीत विषय का शिक्षक बन सकते हैं। चौथा जो ये ललित कला और नृत्य जो कि डांस का शिक्षक है। ललित कला के लिए जो स्नातक करने का जो कोर्स है उसको कहा जाता है बीएफए जो कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जो ललित कला के शिक्षक के लिए ये जो कोर्स है, ये इस कोर्स में अगर बिहार की अगर हम बात करें तो इस कोर्स के लिए बिहार में एक पटना में एक कॉलेज है। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वही कॉलेज है जो पटना में है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ये कॉलेज जो है पटना में है। यहाँ पर जो है तो शिल्प कला और ललित कला की जो है शिक्षा दिया जाता है और यहाँ पर डिग्री प्राप्त होता है। उस डिग्री को लेकर के
आप जो बीपीएससी में शामिल होकर के टीचर बन सकते हैं और स्टेट क्वालिफाई होने के बाद जो है आप टीचर बन पाएंगे। तो ये कोर्स जो है आप अगर बिहार से करना चाहते हैं तो पटना में जाकर के कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ पर आप जो है ये कोर्स कर सकते हैं। पांचवा जो है नृत्य विषय का जो शिक्षक है, डांस टीचर जो है, इसमें जो है कोर्स होता है उस कोर्स का नाम है बीपीए, मतलब कि बैचलर ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट्स। इस कोर्स को करके जो है आप डांस का जो है टीचर बन पाएंगे। अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में कुछ प्राइवेट कॉलेज पटना में है जहाँ पे डांस सिखाया जाता है और वहां पर जो है बीपीए का डिग्री भी दिया जाता है और उसी कोर्स को करके जो है आप बिहार में यहाँ टीचर बन सकते हैं। तो ये जो है 4 तरह के टीचर थे, जो कि शारीरिक शिक्षा और फिर संगीत विषय और ललित कला और नृत्य में, ये 4 तरह के टीचर के लिए जो है पेपर 1 में जो है इसमें बीएड की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा 6 नंबर में विशेष विद्यालय अध्यापक बताया गया है। इसमें जो है विशेष तरह के बीएड होता है, जो कि दिव्यांग बच्चे को पढ़ाना होता है, इसमें बीएड की जरूरत होता है। लेकिन ये जो आपको हम 4 सब्जेक्ट बताए इसमें बीएड की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से अगर हम पेपर 2 में अगर बात करें तो पेपर 2 में भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें जो जैसे कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इसमें बहुत तरह के इस तरह के सब्जेक्ट है जिसमें आपको पीजी के साथ जो है बीएड करने की जरूरत होता है। लेकिन यहाँ पर जो आप 2 नंबर में देख रहे हैं वाणिज्य, जो कि कॉमर्स है, जैसा कि कॉमर्स की अगर बात करें तो 1 से 10th क्लास में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन 11 से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो कॉमर्स के शिक्षक बनने के लिए जो आपको बीएड की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर सामान्य विषय के लिए निर्धारित प्रशिक्षण अहर्ता जो है यहाँ बताया गया, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन कॉमर्स में जो है बीएड नहीं होना चाहिए। कॉमर्स में जो है आप कॉमर्स में पीजी अगर किए हुए हैं तो यहाँ बीएड की जरूरत नहीं होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर साइंस में यहाँ तो क्लियरली ये कह दिया है कि यहाँ बीएड की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर, हालांकि 11 से 12 में भी कंप्यूटर टीचर जो है का भर्ती आता है और यहाँ पर जो है बीएड की जरूरत नहीं होता है। चौथा तरह का जो कोर्स है ये कृषि विज्ञान का कोर्स है। ये कोर्स जो है अभी TRE 3 में इसको शामिल किया गया, इससे पहले 1-2 में ये नहीं था। इसमें पूरे बिहार में बहुत कम सीट आया था और इसमें जो कृषि में, क्योंकि ये 11-12 के टीचर के लिए है, तो यहाँ पर आपको कृषि विज्ञान में जो पीजी करना होगा, इसमें भी बीएड की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीजी करने वाले कृषि विज्ञान के जो छात्र बहुत कम है और जो भी कृषि विज्ञान से पढ़ाई करता है, कृषि विज्ञान में ऐसे भी भर्ती काफी आता है, वो अपने ही भर्ती उनके लिए काफी है, इसलिए। और यहाँ पर जो भर्ती बहुत कम आया था और 3 में इसको शामिल किया गया था, हो सकता है इसको 4 में भी शामिल किया जाएगा। ये कृषि विज्ञान के जो है शिक्षक है, इसमें पीजी चाहिए, आपको बीएड की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है पेपर 2 में संगीत शिक्षक को शामिल किया गया, तो एक जो संगीत शिक्षक ही ऐसा है जो पेपर 1 में भी शामिल है और पेपर 2 में भी शामिल है। बाकी जो आप कंप्यूटर शिक्षक हैं या फिर कॉमर्स के शिक्षक हैं और फिर ये कृषि के शिक्षक हैं, ये शिक्षक जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 में है, पेपर जो है 1 में नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट है बिहार में टीचर बनने के लिए जिसमें बीएड या फिर डीएलएड की जो है जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।